गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सेवन्थ स्टैंडर्ड का पोर्शन है ये। पीडीएफ तो मैंने आप लोगों को भेज दिया, आप लोगों को पता चला होगा, पर कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, इसलिए स्पेशली मैंने बोला था ये वीडियो मैंने पेपर पैटर्न और वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। अब देखेंगे हिंदी का पोर्शन क्या क्या आने वाला है आप लोगों को। आप लोगों की हिंदी की टेक्स्ट बुक में इंडेक्स में देखेंगे, अनुक्रमणिका में पहली इकाई और दूसरी इकाई 2 है। तो पहली इकाई में लेसन 2 से 8 तक आने वाला है और दूसरी इकाई में भी सेम 2 से 8 तक आने वाला है। फिर है व्याकरण विभाग आप लोगों का, उसमें से जितने भी व्याकरण मैंने कराए वो आप लोगों को करने हैं। संज्ञा, सर्वनाम, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, कहावतें, विराम चिन्ह, शुद्ध लेखन, ये सब ग्रामर आप लोगों को करना है। उसके बाद आता है लेखन विभाग, निबंध लेखन, कथा लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन, ये सब में से कोई एक चीज़ प्रिपेयर कर लो। कहने का मतलब या तो निबंध लेखन अगर करना है तो एक निबंध लेखन नहीं, जितने भी निबंध लेखन मैंने कराए हैं वो सब प्रिपेयर कर लो, देख लो एक बार, क्योंकि उसी में से आने वाला है। किसी भी मतलब कहने का अगर मैं ऑप्शन में दूंगी निबंध लेखन, पत्र लेखन, ये दोनों में से कोई एक चीज़ करनी रहेगी, तो कोई एक चीज़ प्रिपेयर कर लो, आप लोग को भी आसानी रहेगी। फिर सब्जेक्ट है मराठी पोर्शन। अब मराठी का क्या है, लेसन नंबर 2 से लेकर के 14 तक, 2 से 14 तक। व्याकरण विभाग में सेम वही, नाम, सर्वनाम, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया, काल, वाक्य प्रचाराचे अर्थ, वाक्यांचे उपयोग, म्हणणी व त्यांचे अर्थ। फिर है लेखन विभाग, सेम, इसमें भी कोई एक टॉपिक पे अपना प्रिपेयर कर लो, निबंध लेखन कर लो या तो गोष्ठी लेखन कर लो या तो पत्र लेखन कर लो। आकलनासाठी उतारे मैंने नहीं दिया है, बट वो पैसेज टाइप ही है। अभी मैं पेपर पैटर्न आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब ये हिंदी का पेपर पैटर्न है। अब गद्य विभाग और पद्य विभाग क्या होता है ये मैं बताती हूँ आप लोगों को। गद्य विभाग फर्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब देखो मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखाई है ना कि एक पैसेज होता है, वो पैसेज को हमें पढ़ना है, उसके बाद में उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो उस पैसेज में से ढूंढकर सर्च करके लिखना होता है। तो सेम वही चीज़ है, पर गद्य किसे कहा जाता है, जो लेसन होते हैं ना, कहानियाँ, उसके पैसेज। और ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक में से ही लिया है, यानी कोई आपके जितने लेसन मैंने पढ़ाए हैं उसमें से कोई एक लेसन के एक पैसेज मैंने लिया है, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन बनाए हैं, वो पैसेज में से आपको ढूंढ के सर्च करके लिखना है। मतलब आपकी रीडिंग स्किल्ड, आपको रीडिंग वगैरह आता है कि नहीं, इससे ये पता चलता है। और सेकंड है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर। सेकंड प्रश्न क्या है, पद्यांश पढ़कर, यानी कि पद्यांश किसे कहते हैं, जो कविताएं होती है ना, कविताएं के पैरा होते हैं उससे कहते हैं कविता। तो गद्यांश हो गया लेसन का और पद्यांश हो गया जो कविताएं हैं। ये मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगी तो 1-2 फॉर्मेट में करवा दूंगी, ताकि आप लोगों को आसानी हो पढ़ने के लिए और समझने के लिए कि कैसे करना है। गद्यांश पद्यांश के मैं एग्जाम्पल रिवीजन में बता दूंगी, समझा दूंगी, एक वीडियो वो भी बना दूंगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी फ़िलहाल ये समझ लो गाइडलाइन के लिए कि आप लोगों को समझ में आए। तो गद्यांश का कविता और गद्यांश की कहानियाँ हैं, और पद्यांश पे कविता के पैसे आएंगे 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के। फिर उसके बाद में है विभाग 2 जो 20 मार्क्स का है। प्रश्न क्रमांक 3 अ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, 5 मार्क्स का रहेगा। यानी आपके जितने भी लेसन मैंने कराए हैं उसके फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करने हैं, उसमें से आएगा। आपको जो रिवीजन कराऊंगी वो भी अगर कर लोगे तो इनाफ है, उतना भी। फिर बाद में है ब, जोड़ियाँ मिलाओ। तो जोड़ियाँ मिलाओ भी मैंने बीच में आंसर के लिए छोड़ा है स्पेस। आप लोग को अलग से सप्लीमेंट नहीं मिलने वाला है, उसी में आपको क्वेश्चन आंसर्स दोनों लिखने हैं। फिर जोड़ियाँ मिलाओ 5 मार्क्स का। फिर है कथन गलत है या सही लिखो, 5 मार्क्स का वो आने वाला है। फिर है एक शब्द में उत्तर लिखो, वन वर्ड में आंसर लिखना है, 5 मार्क्स का, यानी टोटल हो गए 20 मार्क्स। फिर है व्याकरण विभाग जो 15 मार्क्स का आने वाला है, क्योंकि ये जो 7th स्टैंडर्ड है आप लोगों का पेपर आएगा टोटल 50 मार्क्स का। संज्ञा, सर्वनाम, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, वचन, लिंग, विशेषण, क्रिया, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे और विराम चिन्ह, इसमें जितने ग्रामर दिए हैं उतने ही करने हैं आपको। फिर है रचना विभाग, 5 मार्क्स का, कोई भी एक करना है। निबंध लेखन, कथा लेखन, पत्र लेखन, इसमें से कोई एक, एनी वन करना रहेगा। ठीक है, तो सबको समझ में आया हिंदी का पेपर पैटर्न, इस तरीके से करना है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है पेपर पैटर्न मराठी का। अब मराठी का भी है सेम 50 मार्क्स का, सेम रहेगा। विभाग 1 आएगा आपको 10 मार्क्स का। प्रश्न क्रमांक 1 गद्यांश, खालील उतारे वाचून कृती पूर्ण करा। सेम गद्यांश जो मैंने हिंदी में बोला, आपके लेसन जो है उसमें से कोई एक पैसेज में, एक लेसन कहानी में से लूँगी,
और उसके ऊपर 5 क्वेश्चन बनाऊंगी, वो आपको उसमें से सर्च करके लिखना है। पैसेज भी आपको सामने ही मिलेगा, उसमें से सिर्फ आपको ढूंढना है। तो पद्यांश है कविता, कविता की ओड़ी होगी, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स ढूंढ के लिखने हैं। 5 मार्क्स का वो, यानी टोटल 10 मार्क्स का गद्य और पद्य विभाग आएगा। फिर विभाग 2 है 18 मार्क्स का। प्रश्न क्रमांक 3 वाक्यांती रिकामी जागा योग्य शब्द भरून लिहा। ऑप्शन मैंने दिए हैं, तो उसमें से आपको सही ऑप्शन ढूंढ के अपने जो रिक्त स्थान फिलिंग द ब्लैंक्स है वो पूरा करना है। फिर वह है कोणी कोणास म्हणाले ते लिहा। अब मैंने जितने भी लेसन कराया है उसमें कोणी कोणास म्हणाले हैं, उसमें से ही दिया हुआ है, तो वो आप लोग कर लेना। 6 मार्क्स का है, उतना सा कर लोगे तो 6 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर क है 1 किंवा 2 शब्दात उत्तरे लिहा, 6 मार्क्स का है, ये भी आप लोगों को कर लेना है, तो आप लोगों को अच्छा आसानी होगी। 1 to 2 वर्ड 6 18 मार्क्स तो यहीं आप लोगों को मिल जाएंगे। एकदम इजी है, ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स करने ही नहीं है, वो मैंने लिखवाया था लेकिन करना नहीं है अभी, वो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। फिर है व्याकरण विभाग 3rd, 16 मार्क्स का है ये। नाम, सर्वनाम, वचन, लिंग, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, विशेषण, क्रिया, काल, विराम चिन्ह, वाक्य प्रचार, मढ़नी, ये सब आप लोगों को करना है। फिर 4th है रचना विभाग 4th, 6 मार्क्स का। निबंध लेखन, गोष्ठ लेखन या पत्र लेखन, एनी वन, इसमें से कोई सा एक करना है आप लोगों को। ठीक है, तो बस इतने से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। पेपर पैटर्न एकदम इजी है, इजी पेपर बनाया है मैंने। आप लोगों को बस रिवीजन जो करा रही है वो रिवीजन अच्छे से देख लेना, तो आप लोगों का आराम से हो जाएगा। टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कल से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और हाँ बच्चों, सैटरडे को मैंने आप लोगों को लेसन दिए थे, जबकि सैटरडे हॉलीडे होता है, बट मैंने जानबूझ के दे दिया कि आप लोग कर लेंगे, तो ये वीक से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अगर नहीं किए हो तो वो आज कर लेना आप लोग, और फिर हम लोग रिवीजन कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, फटाफट हमारा रिवीजन हो जाएगा, फिर 22 से एग्ज़ाम है, तो हम लोग अब कर लेंगे। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।